हमारे साथ एलपीजी एसोसिएशन के अहदेदार हैं नवाब साहब। नवाब साहब बताइएगा, ये कारोबार तो शुरू हो गया मगर सेफ्टी इकदाम कहाँ हैं? बहुत शुक्रिया। मैं बोल टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि इस मेन नुक्ते को आपने एड्रेस किया है। अब तक जो हमारी डीसी साहब से बातचीत हो चुकी थी, जो हमारे हैदराबाद चैम्बर ऑफ कमर इंडस्ट्री के हमारे अदील अहमद सदीकी साहब ने हमें ऑन बोर्ड किया, तो मैं डीसी साहब का और अदील अहमद सदीकी साहब का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अब तक एलपीजी की जो दुकानें खुली हैं उससे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का और मेरी सदारत का कोई ताल्लुक़ नहीं। वो हमारी मंशा और ख्वाहिशात के बरअक्स खुली है। और एलपीजी एसोसिएशन का ये आज़म था और हैदराबाद चैम्बर्स इंडस्ट्री का और डीसी साहब का ये आज़म था कि हम सेफ्टी के मुताबिक, लोगों की जान और माल की हिफाजत के मुताबिक और खुदा न खास्ता परेड आबाद जैसे दोबारा सानिया को दोबारा दोहराने के बरअक्स हमने तमाम बातों को कंडम किया था और हमने कहा कि सेफ्टी के मुताबिक काम करेंगे, रिफिलिंग नहीं करेंगे। लेकिन कुछ साहिबान जिनको बड़ी अशरबात हासिल है और हैदराबाद शहर में अब तक जो दुकानें खुली हैं उनकी अशरबात से खुली हैं, जिसमें एसोसिएशन को, मेरे लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया, न मेरे हैदराबाद चैम्बर इंडस्ट्री के अदील अहमद सिद्दीकी साहब को ऑन बोर्ड लिया। और अब तक जो सेफ्टी का निज़ाम है मैं उससे कतई मुतमईन नहीं हूँ। हम लोगों की ज़िंदगी से नहीं खेलना चाहते। एलपीजी हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, एलपीजी हमारे कारोबार के लिए ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, लोगों की ज़िंदगी हमारे लिए अहम है। लेकिन अब तक जो एलपीजी की दुकानें खुली है वो कुछ मखसूस लोगों ने उनकी अशरबात से खुली है और उस सेफ्टी से, उस चीज़ से हम कतई मुतमईन नहीं है। अच्छा, ज़िले इंतज़ामिया ने तो पैक सिलेंडर सेल करने की इजाज़त दी थी, उसके लिए भी सेफ्टी इकदाम कहा गया था पूरे किए जाएं, मगर हमने जितनी जगहों पर विजिट किया है रीफिलिंग हो रही है और इवन कंप्रेसर लगाकर कारों में फिलिंग हो रही है। तो हमने सानिया परेड आबाद से कोई सबक नहीं सीखा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एलपीजी में रीफिलिंग और क्रॉस फिलिंग की कतई इजाज़त नहीं है। लेकिन अब तक जो लोग कर रहे हैं वो हमारी एसोसिएशन के लोग नहीं हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं इंतज़ामिया उनके खिलाफ एक्शन ले, हम कतई इंतज़ामिया को उसके लिए रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन मेरे शहर इंतज़ामिया एक्शन क्यों नहीं ले रही? बस वो मैंने आपसे अर्ज़ की कि चंद मखसूस लोग जिनको अशरबात हासिल है और वो करता धरता ही वो हैं। डीसी साहब एक अच्छे शोहरत के इंसान हैं, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जो मखसूस लोग हैं जिनको बड़ी अशरबात हासिल है वो ज़्यादा ताकतवर डीसी से वो लोग हैं और उन्हीं के बलबूते पर दुकानें खुल रही है, उन्हीं की दुकानों पे चल रही है। लेकिन जो एलपीजी के असल ताजर हैं वो आज भी उनकी दुकानें बंद है, आज भी वो खात पे खात रख के बैठे हैं, आज भी उनके घर के चूल्हे ठंडे हैं। तो मेरी सूबाई हुकूमत से, मेरी मरकज़ी हुकूमत से और मेरी डीसी हैदराबाद जो अच्छे शोहरत के इंसान हैं उनसे मेरी पुरजोर अपील है कि खुदारा मेरे शहर हैदराबाद पर रहम किया जाए। और लिहाजा मैं जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का सदर हूँ और सूबाई जनरल सेक्रेटरी इंडस्ट्री हूँ, मैं इंतहाई मायूस हूँ और मैं इस ओहदे से किसी वक्त भी अलहदगी इख्तियार कर सकता हूँ, इसलिए कि जब मेरी बात नहीं सुनी जाती मुझे ऑन बोर्ड नहीं किया जाता और कल को खुदा न खास्ता कोई बात होगी तो मुझे उसका जिम्मेदार ठहराएंगे। तो मैं आपके चैनल के सदस्य से, अपने शहरियों से अपील करूंगा कि मैं इस किस्म की गोंडा काम का और लोगों की ज़िंदगी का और जो लोग बम बेच रहे हैं, जो बम चला रहे हैं, मैं उन लोगों का कतई इस गैर कानूनी काम का मैं हिस्सा नहीं बन सकता। जी, गुफ्तगू आपने सुनी। एलपीजी एसोसिएशन के सदर हैं नवाब खान, वो इस कदर मायूस हैं इंतज़ामिया के रवैये से कि वो कहते हैं कि वो एसोसिएशन का ओहदा ही छोड़ देंगे। उसकी वजह यह है कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मौजूद ऐसे लोग जो सरपरस्ती कर रहे हैं उन लोगों की जो गैर कानूनी तौर पर एलपीजी के कारोबार में रीफिलिंग कंप्रेसर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, शहर में हमने आपको दिखाया कि एलपीजी सिलेंडर्स की फ़रोख्त किस तरह जारी है और एलपीजी सिलेंडर्स की दुकानें खुलने की वजूहात की तरफ अगर हम जाएं तो जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है या जो दुकानदार है वो कहते हैं कि सिविल डिफेंस का एनओसी हमारे पास मौजूद है। सिविल डिफेंस क्या देखती है, किस बुनियाद पर एनओसी देती है? एडिशनल डिप्टी कंट्रोलर भी हमारे साथ मेराज साहब मौजूद हैं, इसके साथ साथ साकिब साहब डिप्टी कंट्रोलर भी मौजूद हैं। हम दोनों से जानते हैं। आप बताइएगा मेराज साहब, क्या देखते हैं? एनओसी जारी करते हैं, दुकानें आबादी में खुली हैं, किस तरह आप देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम।
अर्ज़ यह है कि किसी भी आबादी में हमने किसी को दुकान कन्वर्ट होने नहीं दी है। इस हादसे के बाद शहर से सारी दुकानें बंद कर दी गई थी और लतीफ़ाबाद बाहर की एरियाज़ जो हैं वहाँ अकेली जगहों पे जहाँ क्योंकि लोगों को ज़रूरत भी थी तो उस हिसाब से उनको इजाज़त दी गई है। लेकिन उसमें शर्त हैं, 5 शर्त हैं कि वो डिकेटिंग नहीं करेंगे और ना किसी भी गाड़ी में किसी कहीं फिलिंग करेंगे। सिविल डिफेंस के आलात जो हैं इमरजेंसी फायर फाइटिंग के वो भी रखेंगे और इनमें से किसी भी किस्म की उन्होंने अगर वायलेशन की किसी भी पॉइंट पे तो ऑटोमेटिक वो जो उनको कन्वर्ट करने का दूसरी जगह पे कारोबार का लेटर दिया गया है वो कैंसिल किया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और इसी बुनियाद पे काफ़ी जगहों पे शिकायतें आईं तो असिस्टेंट कमिश्नर की टीम है और हमारी टीमों ने मौके पे जाकर उन पे जुर्माने भी किए हैं और कुछ जो है कोर्ट में चालान किए हैं। कुछ एनओसीज़ 3 एनओसीज़ जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं। और पीर से हम अभी हमें इतला मिली है कि परेटाबाद और गैर कानूनी लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है या जो अपने तौर पे कर रहे हैं तो हम अपनी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया क्योंकि अच्छा एनओसी लेने का तरीकाकार क्या है? क्या आप लोग देखते हैं अगर टीम है तो उस टीम में ओगरा के नुमाइंदे मौजूद हैं? नहीं, एनओसी मैंने आपको कहा कि ये एनओसी नहीं, उनको साइड पे शिफ्ट करने का एक लेटर था क्योंकि शहर से लोगों को फौरी तौर पे शिफ्ट कर दिया जाने के लिए क्योंकि ज़रूरत थी एलपीजी की और बहुत से मामला थे, घरों में गैस नहीं होती, बहुत चीज़ें थी तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये पैक सिलेंडर जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको अपना साइडों पे शिफ्ट करने का। अच्छा, जो एलपीजी एसोसिएशन है उनके सदर कहते हैं कि गैर कानूनी दुकानें खोली जा रही हैं, उनकी मुशावरत नहीं है और एक नया सानेहा जन्म ले सकता है जिसमें सैकड़ों ज़िंदगियां ज़ाया हो सकती हैं। तो वो जो आप एनओसी दे रहे हैं उसमें दुकानों पर भी हमने विजिट किया, वो तो मुंतकली भी हो रही है, गाड़ियों में फिलिंग भी हो रही है, सब वो काम हो रहे हैं जो पहले हो रहे थे। लेटर में इजाज़त नहीं दी गई या शहर में या गुंजान जगह पे कि वो खुला कारोबार करे। बाकी अगर कोई गैरकानूनी तौर पे करता है तो उनके खिलाफ मैंने कहा सख्त कार्रवाई हो रही है और पीर से हम ग्रांड ऑपरेशन। अच्छा, मेरा सब 75 से ज़ायद दुकानें खुली हैं तो आप पीर का इंतज़ार करेंगे? खुदा न खास्ता को सानिया होता है तो उसका सानिया आपका इंतज़ार करेगा? नहीं, हम तो उससे पहले रूटीन हमारी चल रही है क्योंकि आज से पहले आपको मैंने बताया कि 17-18 दुकानों पे जो है वो भारी जुर्माने असिस्टेंट कमिश्नर की मुश्तरका टीमों के साथ हुए हैं और काफ़ी दुकानें उनमें से सील की गई। काफ़ी जो है उनके बाहर वो भी बाहर की साइड पे भी जहाँ वाले सानिया परेटाबाद में 19 बच्चे टोटल 27 अफराद शहीद हुए। उसके बाद ज़िले इंतज़ामिया ने या आपने इन दुकानदारों को जो खुली हैं एनओसी लिए हैं कोई तरबियत दी आग बुझाने की, सेल्फ़ डिफेंस की कोई तरबियत दी, कोई उनकी क्लासेस हुई, उसके बाद आपने एनओसी जारी किया या सिर्फ आपने साइट विज़िट के बाद एनओसी जारी किया? अर्ज़ ये है कि दुकानों की शिफ्टिंग का मामला अलग है और उनको ट्रेनिंग का मामला अलग है। वो क्योंकि अलग वास्ता रखते हैं इसलिए कि हम इंस्ट्रक्टर रिपोर्ट करेंगे जगह जगह पे जहां उन्होंने अरेंजमेंट किए है, अगर वो कम है अरेंजमेंट तो उसको बढ़ाएंगे और वायलेशन कर रहे हैं तो उसको मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सिविल डिफेंस, क्योंकि डीसी साहब कंट्रोलर सिविल डिफेंस हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हैं, हमारे हेड हैं, तो हम बहुत ही उनके साथ क्लोज कोऑपरेशन के साथ उनकी हमारी ऐसी असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान जो हैं उनकी टीमों के साथ हम जो है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए। हालांकि इस वक्त जो है सिर्फ 2 हम ऑफिसर हैं, 2 हमारे पास इंस्ट्रक्टर हैं और 6-7 आदमी की स्ट्रेंथ है, बाकी टोटल पोस्टें खाली पड़ी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।